विकास के साथ ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है, लेकिन विज्ञान की कोशिश किफायती और इको फ्रेंडली बिजली बनाने की है। ऐसे में नीदरलैंड्स की बिजली पैदा करने वाली सड़कों की बात विज्ञान की परिकथा जैसी लग सकती है, लेकिन ये सच है कि नीदरलैंड्स में साइकिल के रास्ते से सौर बिजली बनाई जा रही है। ये देखने में किसी सामान्य बाइक लेन जैसी ही है, लेकिन क्रोमनी की ये साइकिल लेन कुछ अलग है। ये दुनिया की पहली लेन है जिसके नीचे सोलर सेल हैं। सोलर रोड प्रोजेक्ट के स्टेन डेविड जैसे आविष्कारक इस पर काम कर रहे हैं कि सड़कें सूरज की रोशनी से बिजली बना सकें। नीदरलैंड्स में हमारे पास छतों पर जितनी जगह है उससे कहीं ज्यादा रोड का इलाका है। इसलिए अगर हम पीवी सोलर तकनीक को रोड के साथ जोड़ पाते हैं तो हम अतिरिक्त जगह का इस्तेमाल किए बिना और पर्यावरण को छेड़े बिना सौर बिजली बनाने की अपार संभावनाएं पैदा कर सकते हैं, उन सड़कों का इस्तेमाल कर जो हमारे पास मौजूद हैं। ये लेन 70 मीटर लंबी है और इसे बनाने में वैज्ञानिकों को 2 साल लगे। रोड की सतह की 3 परतें हैं, कंक्रीट, सोलर सेल और सबसे ऊपर ग्लास। रास्ते में पड़ने वाली सूरज की रोशनी को सोलर सेल सोख लेते हैं और उसे बिजली में बदल देते हैं। रास्ते से कुछ ही दूर स्मार्ट बॉक्स है, जहां डेविड देख सकते हैं कि सोलर सेल कितनी बिजली पैदा कर रहे हैं। 2014 में बनाए जाने के बाद से यहां से 10,000 किलोवाट बिजली पैदा हुई है, जो 3 घरों की साल भर के बिजली के बराबर है। भविष्य में हम बिजली के उत्पादन और उसके उपयोग के बीच बेहतर संपर्क बनाना चाहते हैं, क्योंकि रास्ते हमेशा उन इलाकों से गुजरते हैं जहां बहुत सारी बिजली की खपत होती है और हम इसके विकेंद्रित चरित्र का फायदा उठाना चाहते हैं। शायद भविष्य में इन सड़कों से गुजरने वाली कारों और साइकिलों को सड़क पर ही चार्ज भी किया जा सकेगा। लेकिन सामान्य सड़कों में सोलर सेल के इस्तेमाल के लिए उन्हें साइकिल और स्कूटर के मुकाबले ज्यादा भारी वजन सहने लायक बनाना होगा। क्रोमनी से 70 किलोमीटर दूर डेल्फ्ट की TNO लैब में इस तरह की चुनौतियों का मुकाबला करने पर काम चल रहा है। सीनियर इंजीनियर स्टैन क्लेक्स और उनकी टीम सड़क की सतह का टेस्ट कर रहे हैं। हमारी मुख्य चुनौती थी कि ऐसी परत बनाएं जिस पर गाड़ियां सुरक्षित ड्राइव कर सकें। ये टायर को घर्षण भी दे और जितना संभव हो रोशनी गुजरने दे। इसलिए हमें ऐसा कुछ बनाना था जो पारदर्शी हो, मजबूत हो और इसमें घर्षण भी हो। सोलर रोड बनाते समय ये सबसे बड़ी चुनौती थी। रोड का घर्षण नापते समय वैज्ञानिक ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि समतल सतह के कारण रोशनी का नुकसान न हो। वे ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि रोड ट्रकों और कारों का वजन सह सके। सोलर सेल बहुत ही पतला होता है, आसानी से टूट सकता है। इसलिए पता करना जरूरी है कि 10 बार या 100 बार नहीं, लाखों और करोड़ों बार उस पर ड्राइव करने का क्या असर होगा। वैज्ञानिकों का मकसद 2 साल के अंदर सामान्य सड़क पर बेहतर सिस्टम बनाना है, एक सोलर नेटवर्क जो नीदरलैंड्स और उसके बाहर भी लागू हो सके। इस सौर ऊर्जा के इस्तेमाल का स्थानीय समाधान होगा।